राम राम भाई दोस्तों। अरे बैंक कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल करी थी। किसी पतल चाट ने बताया कि देश ने कितना नुकसान होया? नहीं बताया होगा ना किसी ने भी। क्यों नहीं बताया भाई? चक्कर के था यो? नहीं बताएंगे। हाँ, ये सब ने बता दिया आखिर है कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसकी फंडिंग विदेश से हो रही है। ये किसी ने नहीं बताया। अपने देश में बैंक कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल करी थी, उससे देश को कितना नुकसान होया नहीं बताया होगा। 10 लाख बैंक कर्मियों ने हड़ताल करी थी, किसी ने नहीं बताया अभी तक। क्यों भाई, क्या रीजन है इसका? कोई तो रीजन होगा, समझ में आ रहा है कुछ? उसके बाद फिर कोरोना की फिर दस्तक होगी। कोरोना फिर आ गया भाई। 1 साल हो गया था, इसने वापस भी आना था। गुम हो गया था ना ये, तो अभी वापस फिर आ गया ये। अब वापस आ गया तो भाई आया कहाँ कहाँ पे है वो चेक करो। कोरोना कहाँ कहाँ तक कहाँ कहाँ पे आया? जिन 5 राज्यों में चुनाव उसमें कोरोना नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री कोई भी रैली करो वहाँ पे कोरोना नहीं आता है। कोरोना अब वहाँ आएगा जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। कितने हो गए? 3.5 महीने तो ऊपर हो गया ना किसानों को। एक भी कोरोना का पेशेंट निकला भाई? एक भी कोरोना का पेशेंट निकला हो तो 3.5 महीने के दौरान? फिर भाई फिर ये कोरोना क्या है? फिर कहाँ से आ रहा है ये कोरोना? इसका पता तो करो कि ये कोरोना बीमारी कौन सी है। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। इसकी कोई वैक्सीन भी आ गई इसकी। जिन देशों में वैक्सीन नहीं आई वो देश कोरोना मुक्त हो गए। ये कोरोना की आड़ में चल क्या रहा है पहले तो ना इसका पता लगाओ। जरूरी हो गया है यो कि आड़ में क्या चला रहे हैं ये। लेते हैं तभी आ जाता है कोरोना। फिर आ गया, अब फिर लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन कहाँ लगेगा? जहाँ चुनाव वहाँ लगा दो ना लॉकडाउन, पता तो लग जाएगा। जहाँ रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, और जहाँ पर होना चाहिए अगर भाई खुला होना चाहिए वहाँ पर लॉकडाउन है। फिर रात को फिर लॉकडाउन होने लगा। जब ये कोरोना आया था तब भी इन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। कोरोना का इन्होंने आकार भी बता दिया था। डाडी होगी, सिर पर टोपी होगी, जालीदार पजामी, जालीदार टोपी, चूड़ीदार पजामी, यही बताया गया था ना कोरोना जब शुरू शुरू में आया था। लोगों ने बहुत बकवास बकवास पोस्ट डाली थी हैं, तब तो यही बताया था। और कोरोना निकला क्या? ये कोरोना की आड़ में देश को पूरे को बेच रहे हैं। पूरे देश को गलती से ये एक चीज़ को छेड़ के, उस पावर हाउस को छेड़ के गलती से ये, जिसका इनको अंदाजा भी नहीं था। वो पावर हाउस था किसान मजदूर वर्ग। मजदूरों की ब्रांड माटी करीन ने कोरोना में जब लॉकडाउन चल रहा था पूरी ब्रांड माटी, खराब माटी, रे माटी जो है ना वाह कर दी थी इनने। किसाना दो 5-5 किलो दाने मांगे थे। वही किसान जब अपना हक मांगने के लिए आगे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गए। फंडिंग विदेश तो होगी उनकी। जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है उनको फंडिंग विदेश से चाहिए। विदेश से फंडिंग चल रही है उनकी। मेरे भाई खास करके युवा, ये बैंक कर्मी जब वो आया था ना, जो बैंकों का वो चला था, नोटबंदी चली थी, जब बैंक कर्मी फायदे गिना रहे थे। जब किसान सड़कों पे आए तो ये अपने इसी रूम में बैठ कहाँ से रहे थे। अभी नौकरी तो छोड़ो, बैंक बचाने मुश्किल हो रहे हैं। सबका नंबर आएगा। हरियाणा में जेबीटी टीचरों की कोई ज़रूरत नहीं, बता दिया ना मुख्यमंत्री साहब ने। बहुत बढ़िया बताया यार कि हरियाणा में जेबीटी टीचरों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर समझ में आ रहा है किसी के कुछ? अभी तो बोल रहे हैं जेबीटी टीचरों की ज़रूरत नहीं है, आगे डॉक्टरों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? पढ़ोगे, लिखोगे, सवाल करोगे। देशद्रोही का लेवल इनके पास तैयार है। देशद्रोही का लेवल मिल जाएगा, 1 मिनट में दे देंगे। और ख़ास करके जो आजकल पता नहीं ये अंधभगत गंधभगत कहाँ छुप गए थे, अभी फिर आएंगे निकल के। ये क्यों? वापस कोरोना आ गया ना। अब ये आकर ने वो ताड़ी थाड़ी सारे प्रोग्राम कर दिए थे, फिर कोरोना कैसे वापस आ गया? आया किसी के समझ में? आया हो तो बता देना, और नहीं आया हो तो समझना शुरू कर दो। नहीं तो इतने लेट हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा किसी का कुछ भी। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी भी समय है, समय रहते हैं ना जाग जाओ। नहीं जगे ना तो बुरा हाल हो जाएगा। खास करके युवा, उठकर खड़े हो जाओ। और जो ये माँ बाप तुम्हारे रोड के ऊपर बैठे हैं ना, इनके साथ खड़े हो लो।
इनके बराबर में खड़े हो जाओ कि तुम्हारे बाजू हैं हम कुछ नहीं होने देंगे। खास करके युवा भाई, बहुत बार बता लिया, समझा भी लिया, नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं आ रहा पता नहीं लग रहा है, चक्कर कहाँ पे पड़ रहा है। मेरे भाई इस अंधभक्ति की दौड़ से ना बाहर निकला हो। इन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया जब कोरोना आया था? मंदिर की नींव तो भाग कर रख दी। हमने तो उस पर ही बोल रहा था भाई हम तो कुछ नहीं कह रहे, चलो अच्छी चीज़ है भाई, इनने मंदिर बनाया, राम मंदिर का वो लेके आए थे, ये मंदिर बना दिया, अच्छी बात बोली थी ना हमने तो। फिर एक अस्पताल बनाया नहीं गया इनसे। कोई अस्पताल बनाया? हाँ, 5 स्टार AC इनके वो बन गए हैं ऑफिस, बीजेपी के खासकर AC ऑफिस बन गए। कोई 500 करोड़ का, कोई 600 करोड़ का। वो पैसा कहाँ से आया? देश की लुटिया डबो दी, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और इनके AC दफ्तर बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं? विकास किसका होया? सिर्फ एक पार्टी विशेष का, बाकी कहीं होया देश में? बेरोजगार ऊपरा तली के घूम रहे हैं। किसी के समझ में आ रहा हो तो बता दो, एक भी रोजगार मिला हो तो? 350 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो घूम रहे हैं। ये तो छोटा सा आंकड़ा, जो ये सरकारी आंकड़ा खुद देते हैं वो आंकड़ा है। ये तो आंकड़ा पता नहीं कितना बड़ा होगा देश के अंदर। समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? एक चक्कर क्या है, क्यों नहीं युवा की समझ में आ रहा? समझ में हमारा भी नहीं आ रहा ये चीज़ भाई। कौन सा, तुम जब तक इस धर्म के, जातिवाद के नशे से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक किसी के समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ सामने आती है उस पर गहराई से विचार करो। जब तक विचार नहीं करोगे ना, समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर इस चीज़ को समझना है तो विचार करना शुरू कर दो। और विचार कब आएगा? जब आप लोग स्कूल में पढ़ाई करोगे। आवाज़ उठाओ, हमारे को स्कूल चाहिए, हमारे को मंदिर नहीं चाहिए, हमारे को अस्पताल चाहिए। ज़रूरत अस्पतालों की है, मंदिरों की ज़रूरत नहीं है हमारे देश को। शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है, हॉस्पिटलों की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ पे मिल रही है? मिल क्या रहा हमारे को? बजाने के लिए घंटा, और वहाँ पर भी तुम्हारी जगह नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ देखना, वहाँ पर भी आप लोगों की जगह नहीं है। कहीं ये सोच रहे हो कि उसमें भी आपकी जगह है, उसमें भी विशेष आदमी ना जो उन्हीं की जगह है। समझ जाओ कौन होगा कौन नहीं होगा। आवाज़ उठाना सीख लो, सवाल करना सीख लो। युवाओं से बार बार विनती करते आ रहे हैं, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, मानते हैं तकलीफ होती है भाई, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तकलीफ होगी, तकलीफ होती है। पता नहीं कहाँ से आते हैं, कौन सा गांजा पी के आते हैं, क्या करके आते हैं ये। थोड़ी सी आवाज़ उठाओ। देशद्रोही अपने आप को पुलिस वाले बोलते हैं, वर्दी पहन के घूमते हैं। जिसने अखबार में बयान दिया था उसको बयान इतना महंगा पड़ेगा, कटिंग रखी जाएगी वो अखबार की, महंगा पड़ने वाला उसको बयान, जो उसने बयान दिया था। नहीं तो अपनी टाइम से देख लेगा, जो उसको देखना होगा, बहुत महंगा पड़ेगा वो बयान, कर देंगे महंगा। लेते हैं मतलब पता नहीं किस टाइप का कौन सा गांजा पीते हैं ये लोग, अपना मारते गांजा, और जो इनके दिल में आता वो बोल देते हैं। अगला तो बस वैसे ही है, यही है जो कुछ है। फिर तो नारंगी संतरे ही बचेंगे फिर देश में, और बचेगा क्या। राम राम भाई, क्या हाल है लटर? तो मेरे भाई अपने है ना हक की आवाज़ उठाना सीख लो। जब तक अपने हक की आवाज़ नहीं उठाओगे, सवाल नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही पिसते रहोगे, ऐसे ही पिसते रहोगे। ये लोग ऐसे ही तुम्हारे को पीसते रहेंगे, ऐसे ही पीसते रहेंगे। या तो अपने सवाल करना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, नहीं तो देश का भट्ठा बैठ लिया है, भट्ठा बैठ लिया है। कोई भी कमी नहीं बची इस देश के अंदर। छोड़ रखा है किसी जेब में पैसा, किसी के घर में छोड़ रखा है। जो बचा तुम्हारे पास, बची तुम्हारी ज़मीन बची है, इसको बचा लो। अगर बचाना है तो खड़े होके। रोजगार है कहीं पे? शिक्षण संस्था कोई खोल लिया, नया शिक्षण संस्था खोल, कहीं पर भी खोल लाओ कि भी यहाँ पर कॉलेज खोल दिया, स्कूल खोल दिया, कोई एक बता दो 7 साल में, कोई भी एक। चलो ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, हरियाणा वालों आप ही बता दो, एक भी हरियाणा में खुला हो तो, कोई हॉस्पिटल नया बना हो। जो पुराने हैं उनको बंद कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। अगला नंबर स्कूलों का है। ये भी बताए सरकारी स्कूल सारे बिकेंगे, रोक लेना अगर रोक सकते हो तो। जेबीटी टीचरों की इनको जरूरत नहीं। टीचरों की जरूरत क्यों है इनको? क्यों नहीं है पता है? क्यों? टीचर पढ़ाएंगे लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छी शिक्षा वाले तो इनको चाहिए नहीं, इनको तो चाहिए गोबर खाने वाले भगत चाहिए हैं, जो पूरा दिन गोबर खाएं, मूत पियर, जो ये बोले बस उसी बयान पर लगे रहें। कभी ध्यान से देखना, इन्होंने हर चीज को रोका हुआ है। सोशल मीडिया पर भी ये कब्जा करते आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया को टक्कर दी थी सोशल मीडिया ने। बार बार एक चीज कहते आए थे कि मीडिया के टक्कर में सोशल मीडिया, आपका अपना मीडिया है ये, उस सोशल मीडिया पर ये लोग अपना कब्जा करते आ रहे हैं।
करवा लो, चुपचाप बैठे रहोगे वो भी हो जाएगा। फिर बारी बारी ये बता दिया नंबर सबका आएगा, नंबर सबका आएगा, ये अंदाजा लगाना। नंबर इन अंधभक्तों का भी आएगा, कहीं ये सोच रहे इनका नंबर नहीं आएगा, इनका नंबर आएगा। नहीं तो ना याद कर लेना उसको, हिटलर को मरने के बाद उसके भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर काटा गया था, कूटा गया था उसके भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर, उन्होंने तो गोली मारी थी। और यहाँ देख लो क्या करेंगे अपने देश में, अंदाजा लगा लेना अपना। इन सब की पहचान करके रखो, पहचान करके रखनी, इनको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, फिर इनका नंबर लगाना है। लेकिन पहले जो यार देश में गंदगी भर गया, जो डिमक लग गया इस देश को, खा रहा पूरे देश को अंदर अंदर खा रहा है, पहले इस डिमक का सफाया करना जरूरी है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। जब तक इस डिमक का सफाया नहीं होगा ना, ये देश तरक्की कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएगा ये देश तरक्की, जब तक ये डिमक, ये गुण इस देश को खा रहा है। इस गुण का सफाया कर लो, बार बार कहते आ रहे हैं, और एक हो जाओ, भूल जाओ ये जात पात धर्मवाद, ये जातिवाद, ये सब इनका फैलाया हुआ है, इन्हीं पर ये राजनीति करते आए हैं। राजनीति इनकी धार्मिक, पूरी धार्मिक राजनीति और खूनी राजनीति है इनकी। जब तक इस चीज से नहीं बचोगे तब तक ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे। एक कोशिश और करते हैं छोटी सी, हम ये नहीं कहते हमने कोई बहुत बड़ा किले तोड़ रखे या कुछ कर रखा है, कोशिश कर रहे हैं अपनी, दोबारा फिर कर रहे हैं अपनी कोशिश छोटी सी। जो भाई बहक चुके हैं, भटक चुके हैं, जिन भाइयों के दिमाग में भी कुछ बचा हुआ है, उनको वापिस अपने भाइयों को अपनी जगह पे लेके आएंगे। और जो ये अंधभक्त है ना, दूर ही रहा करो यार मेरे से, तुम्हारे को ही पता है। और कुछ साथ वाले हैं, सबका धीरे धीरे पता लगता जा रहा है किसको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, तकलीफों का ही पता लग लिया है, सबकी तकलीफें मिटी जाएगी, ये तुम्हारे से वादा रहा। A to Z की तकलीफ मिटी जाएगी, जिन जिनको तकलीफ हो रही ना सबकी तकलीफ मिटी जाएगी, निश्चिंत रहना। अकेले चलोगे, एक बार आवाज तो उठा के देखो, अकेले चल के तो देखो, कारवां नहीं बन जाए तो कहना, पूरा कारवां जुड़ता चला जाएगा, ये गारंटी है। अगर सच्चाई के मार्ग पर चलोगे थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन जब कारवां जुड़ेगा ना, जो झूठे लोग हैं वो आपसे अपने आप ऑटोमेटिक दूर होते चले जाएंगे। जिनको सिर्फ झूठ और दिखावा पसंद है, जैसे हमारे से होते जा रहे भाई, जिनको दिखावा और झूठ पसंद है ना, ऑटोमेटिक दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती उनसे सच्चाई। उनको चाहिए खाली दिखावा, झूठ और ढोंग, वो हमारे को पसंद नहीं है भाई। अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे। और अभी जो भाई कमेंट करने से नहीं होगा भाई, जय भीम जय संविधान करने से होगा। अगर आप ये जय भीम जय संविधान लिखते हो ना, इसको ग्राउंड पे लागू करो, ग्राउंड पर लागू करो इसको। ये ध्यान दे लो, आ रहे हैं, मिल रहे हैं 21 तारीख को कैथल में महापंचायत है अपनी, कैथल में महापंचायत है 21 तारीख को, वहां से अपनी शुरुआत करेंगे, वहां से अपनी शुरुआत करेंगे। सभी भाइयों को साथ में लेके चलेंगे, टांग खींचना नहीं, हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, अपने भाइयों को साथ लेके आगे बढ़ो, हाथ पकड़ के खींचेंगे। जो भाई आना चाहे उसका वेलकम, दिल से स्वागत है। हाँ, फिर बता रहा हूं ये बात मैं जो शुरुआत से बताती आए थे, अगर किसी को राजनीति करनी है तो पहले बता दे भाई मेरे को राजनीति में आना है, पूरा सपोर्ट करेंगे, एक बार सपोर्ट तो करके देखो। लेकिन अगर बीच में राजनीति का कोई कीड़ा जगता ना, उस कीड़े को थोड़े दिन के लिए शांत रख लो भाई। लड़ाई बिल्कुल अपने उस पर जो बोला ना चरम पे है, लड़ाई लंबी चलेगी, 2024 तक चलेगी, क्योंकि इस डिमक का सफाया करना है। डिमक पूरे देश में घुन लग गया है, अगर लकड़ी में डिमक लग जाता ना, उसको भी निकालोगे, उसको भी निकालोगे ना, टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता। और ये डिमक तो पूरे देश में लगा हुआ है, इसको निकालने में टाइम लगेगा। लेकिन जो इस आंदोलन से हासिल हो रहा ना, सबसे बड़ी चीज, कोई ये सोच रहा हो कि ये आंदोलन बच्चा, ये 3 काले कानून उल्टे करवाने या एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, अब इस डिमक का सफाया करना इस आंदोलन का मेन उद्देश्य है, ये दिमाग में बिठा लेना। डिमक इसमें भी घुसे थे, आंदोलन में भी घुसे थे, धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, दूर हो रहे हैं, जो और बच्चे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई लड़नी ना सबके बस की नहीं है। दिल से धन्यवाद फिर बोलता हूं, जो बात पहले बोलता आया था, पंजाब वालों का, जिनके जज्बे को सलाम है। हरियाणा वालों में इतनी सहन शक्ति नहीं थी भाई, बुरा मत मानना, ना यूपी वालों में है, खुद हैं हम हरियाणा के, इतनी सहन शक्ति नहीं थी। लेकिन ये सहन शक्ति है ना पंजाब वालों ने सिखाई है। आंदोलन 2024 तक चलेगा। कोई बोल देगा ना अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा, बहुत से तो ऐसे आए थे कि महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, भूल जाओ इस चीज को। आंदोलन 2024 तक चलेगा, 2024 तक चलेगा आंदोलन, लंबा चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, और जड़ों पे चोट मारी जाएगी। अब चोट मारी जाएगी जड़ों पे,
इस दिमाग का सफाया पूरे देश से करना है, पूरे देश से सफाया करना इस दिमाग का। तो ऐसे नहीं होगा कि एकदम से अचानक से हो जाए। अचानक से ये भी नहीं आए हैं, 200-250 साल मेहनत करके आए हैं ये। कभी इन्होंने देखो अंग्रेजों की चमचागिरी की थी, वहां पर उनकी गुलामी की थी अंग्रेजों की, तब वो नहीं दे पाए इनको। क्यों? क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग थे ना, वो समझदार थे, उनको पता था ये नारंगी पिस्टू ना खा जाएंगे पूरे देश को, दिमाग है पूरे देश के लिए। ये उस संविधान को बदली कर रहे हैं जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था ना, उस संविधान को बदली करेंगे। अभी भी आंख नहीं खुली ना तो लिखते रह जाओगे फेसबुक के ऊपर खाली जय भीम जय संविधान, वो संविधान बचेगा ही नहीं। उस संविधान को बचाना है ना, ये लिखने वाले जो जय भीम जय संविधान लिखते हैं, आओ हाथ पकड़ के साथ मिलकर चलना सीखो, साथ मिलकर चलना है। इस दिमाग को खत्म करना है पूरे देश से, खराब कर दिया पूरे देश को इस दिमाग ने। इस दिमाग का सफाया करना है तो साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े हो जाओ। खाली सोशल मीडिया पे आवाज उठाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए जाते हैं, विचार साझा किए जाते हैं। चलना है ना, साथ मिलकर आओ, कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलकर खड़े हो और साथ मिलकर लड़ो। आ रहे हैं, मिल रहे हैं इन भाइयों से, लड़ने का मादा रखना मेरे भाई, लड़ने का मादा रखना। अगर लड़ने का मादा हो तो ही हाथ पकड़ के साथ में चलना, बिल्कुल हाथ पकड़ के साथ लेके चलेंगे। टांग नहीं खींची जाएगी किसी भाई की भी, किसी भाई की टांग नहीं खींची जाएगी, बिल्कुल। और मैं खुश होता हूं जब कोई साथ वाला आगे बढ़ता ना, हम तो खुद खुश होते हैं भाई। किसी को राजनीति करनी है, बिल्कुल खुशी से भाई के लिए वोट मांगूंगा, लेकिन साथ में मिलकर लड़ना तो सीख मेरे भाई, साथ मिलकर लड़ना सीख। जब तक साथ मिलकर नहीं लड़ेगा ना भाई, पता कैसे लगेगा तेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। सहन शक्ति का पता लगेगा इस किसान आंदोलन से, किस में कितनी सहन शक्ति है। अब जो टिकेगा ना, जो टिकेगा वो ही चलेगा। जिसको जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई लड़ते रहेंगे, धीरे धीरे लड़ेंगे, अहिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन इस दिमाग का सफाया करेंगे। ये जो दिमाग जो धीरे धीरे लगा ना पूरे देश में, धीरे धीरे इसका सफाया होता आ रहा है। पूरे तरीके से सफाया करेंगे, पूरे तरीके से सफाया करना इस दिमाग का। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे भाई, रीच रोक रखी न रोकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ये रीच रोक रहे हैं, इस वीडियो को उठाना अपने पेज पर डालो, यूट्यूब पर डालो, कहीं भी डालो, ये मेरे पीछे पड़े रहेंगे। इनकी समझ में नहीं आएगा, वीडियो कहां से आएगा, इनकी समझ में नहीं आने देना है। अब अपने पेज पर डालो, किसी के पास यूट्यूब है यूट्यूब पर डालो भाई। अगर अपना पेज बना रखा है, इस वीडियो को उठाकर अपने पेज पर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोलते ना रिपोर्ट लगे, कोई रिपोर्ट नहीं लगे, खुद कह रहा हूं भाई, वीडियो है मेरा ये। दीपक फौजी पेज की रीच रोक रखी है ना, आप लोगों की रीच नहीं रोक रखी। जिसकी रीच नहीं रोक रखी उसी पेज पर डाल दो इसको, देखते हैं कब तक रीच रोकेंगे। और इनका सफाया शुरू कर रहे हैं भाई, शुरुआत कर दी है, कदम बढ़ाते चलेंगे, कारवां जुड़ता चलेगा, भाई मिलते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लंबी चलेगी। दिमाग का सफाया इतनी जल्दी नहीं होगा यार, एक लकड़ी में कई दिन लग जाते हैं, ये तो फिर पूरे देश से साफ करना है, टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा, ये गारंटी है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, दिमाग में बिठा लेना। जुड़ते जाओ, लड़ते जाओ, जीत निश्चिंत है, ये दिमाग में बिठा लो। किसान देश को बचाने निकले हैं, पूरे देश को बचाने। खाली जमीन की लड़ाई नहीं बची, अब ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। हमारी नस्लों तक को बर्बाद कर दिया इनने, धर्म का जातिवाद का जहर पिला के नस्लों को बर्बाद कर दिया। ये बोल रहे टीचरों की जरूरत नहीं है, पहली सरकार देखी होगी जो बोल रही टीचरों शिक्षकों की जरूरत नहीं होती। कब से किसी देश में देखा है ऐसा चीज? कहीं भी देखी हो तो शिक्षक चाहिए ही नहीं इनको। क्यों? क्योंकि शिक्षक अच्छी शिक्षा देता है। अभी भी समय है, जितने टीचर हैं आ जाओ ग्राउंड पे, साथ मिलकर लड़ लो। किसान देश बचाने निकला है, उनका साथ दे दो, ये देश बच जाएगा, आपकी नौकरी फिर मिल जाएगी आपको। क्यों नहीं जरूरत? बोलते शिक्षक देश का निर्माता होता है, भविष्य का निर्माता, भविष्य निर्माता। उस निर्माता की इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है जो इनके कहने से गोबर खाता रहे, मूत पीता रहे, इनके जयकारे लगाता रहे। हमारे को ऐसे अंधभक्तों की जरूरत नहीं है भाई, हमारे को ऐसे अंधभक्तों की जरूरत नहीं है। लंबा नहीं करेंगे, बीच बीच में इनका ठोकते रहेंगे और तसल्ली बिठाते रहेंगे, इनकी तसल्ली बिठाएंगे, इनकी पूरी पूरी तसल्ली बिठा कर छोड़ेंगे। निश्चिंत रहना, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। योरा दीपक फौजी पेज है अपना, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, फोन कर लेना भाई। 21 तारीख को कैथल मिलते हैं अपने महापंचायत में, फिर जुड़ते हैं, आगे की अपने बता दें। कल टीकरी पे आ जाना भाई, टीकरी पे मिलते हैं। बाकी का जो टाइम अपना टीकरी पे मिलता है दिन, पूरा दिन टीकरी पे मिलते हैं। अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, जुड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जीत के आएंगे, ये विश्वास मन में रखना मेरे दोस्तों। जीत रहे हैं हम, इनके हौसले पस्त हो चुके हैं
और इनको पूरी तरीके से पस्त करना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। बस निराश मत होना, अपने इसको ना हौसले को बुलंद रखना। निश्चित है अपनी जीत यार, बिल्कुल निश्चिंत है। सभी दोस्तों को राम राम। लंबा वीडियो नहीं करते हैं। राम राम भाई सभी को।